हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज मैं आपको चेन रूल सिखाने वाला हूँ। जो पिछले मैंने आपको चेन रूल सिखाया था वो उसमें दो टर्म थे और यहाँ पर दो से ज़्यादा टर्म्स आपको मिलेंगे, जैसे कि डी वाई बाई डी यू, डी यू बाई डी वी, डी वी बाई डी पी, डी पी बाई डी एक्स। तो इस चेन रूल में आपको 4 टर्म्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म्स हो गया डी वाई बाई डी यू, दूसरा टर्म हो गया डी यू बाई डी वी, थर्ड टर्म हो गया डी वी बाई डी पी और आखिरी वाला हो गया dp बाई dx। तो इस तरह के प्रॉब्लम जिसके अंदर चेन रूल ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जाता है, तो उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है मैं आज के वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। मैंने कहा है 4 टर्म्स, लेकिन 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जैसे कि ये प्रॉब्लम दिया हुआ है y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एंड ऑफ अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ 5x प्लस 6। अभी इसका डेरिवेटिव कैसे करना है, तो पहले सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको वैसे ही लिखते हैं, y इक्वल्स टू साइन और ये रूट हो गया, ये लॉग हो गया, ये 5x प्लस 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर होने की वजह से यहाँ पर स्क्वायर को हमने बाहर लिखा। अभी जो स्क्वायर के अंडर जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट को हम u समझेंगे। तो लेट साइन ऑफ रूट ऑफ लॉग ऑफ 5x प्लस 6 इक्वल्स टू u, ठीक है। y इक्वल्स टू क्या हो गया, u स्क्वायर हो गया। ये जो सपोजिशन है आप कब तक लोगे, जब तक लास्ट टर्म x नहीं आता है तब तक सपोजिशन लेते रहना है। अभी y इक्वल्स टू u स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू u। सो डी वाई बाई डी यू इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ u स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू u इक्वल्स टू क्या हो गया, 2u हो गया। तो डी वाई बाई डी यू इक्वल्स टू 2u, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद व्हाट इज u, बट u इक्वल्स टू साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ 5x प्लस 6। तो अभी साइन के बाद जो टर्म होगा उसको आप सपोजिशन करोगे, मतलब साइन के बाद क्या हो गया, अंडर रूट, जितना भी पूरा है अंडर रूट वाला किस्सा हो गया वो पूरा का पूरा v माना जाएगा। तो लेट v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ 5x प्लस 6। तो ये बन गया u इक्वल्स टू साइन v। अभी डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू v करेंगे, तो du बाई डी वी इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन v विथ रेस्पेक्ट टू v होगा इक्वल्स टू कॉस v। तो du बाई डी वी इक्वल्स टू क्या आ गया, कॉस v आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल लीजिए। इसके बाद थर्ड वन क्या होगा, बट v इक्वल्स टू क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ 5x प्लस 6। 4 कहा, 4 से भी ज्यादा हो सकते हैं टर्म्स, तो ये शायद इसमें ज्यादा आ सकते हैं, नहीं आ सकते, आप सोचिएगा, बताइए मुझे। v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ 5x प्लस 6। तो लेट लॉग ऑफ 5x प्लस 6 इक्वल्स टू w, आप p भी ले सकते हो, w भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी पे है क्या लेना है। तो v इक्वल्स टू क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ w हो गया, ठीक है। तो अभी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू w करेंगे, तो हमें मिलेगा dv, ये v है, dv बाई dw इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ऑफ w विथ रेस्पेक्ट टू w इक्वल्स टू 1/2 रूट w। सो ये हो गया dv बाई dw, इसको बोलेंगे थर्ड वन। बट w इक्वल्स टू क्या हो गया, लॉग ऑफ 5x प्लस 6। तो लेट 5x प्लस 6 इक्वल्स टू p। तो अभी डिफरेंट, देयरफॉर क्या हो जाएगा, w इक्वल्स टू
w इक्वल्स टू log p हो गया। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू p करेंगे तो dw बाई dp इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ log p तो डिफरेंशिएशन ऑफ log p हो गया तो दैट इज इक्वल्स टू 1/p dw बाई dp। उसके बाद बट p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बट p इक्वल्स टू 5x प्लस 6। जब तक आपको dp बाई dx नहीं आता है तब तक सपोजिशन लेते रहना है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x तो ये dp बाई dx हो गया। ये था चौथा नंबर। यहाँ पर एक टर्म एक्स्ट्रा आ गया, मैंने 4 कहा था 5 आ गया। 5 की जगह 6 भी हो सकते, 7 भी हो सकते। dp बाई dx क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ 5x प्लस 6, तो इसका आंसर बन गया 5। तो dp बाई dx इक्वल्स टू 5, ये हो गया 5। तो इसमें 5 टर्म्स आ गए हैं। अभी इसके बाद हमको चेन रूल अप्लाई करना है। चेन रूल अप्लाई करने के लिए सबसे पहले dy बाई dx, जितने भी आंसर आए उन्हें मल्टीप्लाई करते जाइए। पहला आंसर था dy बाई du और दूसरा आंसर था du बाई dv और थर्ड आंसर हो गया dv बाई dw और उसके बाद नेक्स्ट आंसर हो गया dw बाई dp और आखिरी वाला आंसर हो गया dp बाई dx। तो ये चेन रूल में कितने टर्म्स आ गए, 1 2 3 4 5। मैंने 4 कहा था, एक टर्म एक्स्ट्रा आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसके बाद इनके आंसर्स को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। पहला आंसर था 2u और दूसरा आंसर था cos v, थर्ड आंसर था 1/2 अंडर रूट ऑफ w, उसके बाद था 1/p और उसके बाद था dp बाई dx का आंसर था 5। अभी इनकी वैल्यू हम लाके रखेंगे। u का मतलब क्या हुआ, u का मतलब हुआ साइन अंडर रूट ऑफ log 5x प्लस 6, ठीक है। उसके बाद हुआ cos v, v का मतलब हुआ अंडर रूट ऑफ log ऑफ 5x प्लस 6 इंटू 1/2 w, w का मतलब हुआ log ऑफ 5x प्लस 6। उसके बाद हुआ 1/p और p का मतलब 5x प्लस 6 और इंटू 5। तो ये हो गया dy बाई dx का आंसर। अभी इसको हम एक अच्छे फॉर्म में लिखेंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है। तो जो 5 टू द 10 हो गया, ये साइन, ओके। और एक बात आपको बता दूं, यहाँ पर हम 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, तो साइन 2 अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ 5x प्लस 6, 5 ऐसे रख दिया हमने, डिवाइडेड बाय 2 log 5x प्लस 6 और मल्टीप्लाइड बाय 5x प्लस 6, ठीक है। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर dy बाई dx का। यहाँ पर आपको समझा होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, तो ये मैंने यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जब डेरिवेटिव में टर्म्स बढ़ते चले जाते हैं तो हमारे स्टेप्स भी बढ़ते चले जाते हैं। एक प्रॉब्लम को थोड़ा शॉर्टकट कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, इसको मैं शॉर्टकट करने वाला हूँ और इस तरीके के प्रॉब्लम यहाँ पर कुछ भी होने दो, जैसे साइन स्क्वायर है, यहाँ पर साइन क्यूब होगा, टैन स्क्वायर होगा, सेक स्क्वायर होगा, लॉग होगा, ई रेज़ टू एक्स होगा, जो भी फंक्शन रहने दे, सिर्फ फंक्शन का जो फार्मूला होगा वो बदल जाएगा, लेकिन फार्मूला वही रहेगा। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करना है वो आज हम
आपको शॉर्टकट मेथड से बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर साइन स्क्वायर है फर्स्ट फंक्शन, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन, फिर रूट, फिर कॉस, फिर 8x प्लस 9 होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसको माइंड में यू समझेंगे, तो आपको लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ शॉर्टकट करते जाना है, माइंड में समझना है। तो साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉस 8x प्लस 9 होल स्क्वायर, तो ये यू स्क्वायर हो गया, तो dy बाई डी एक्स, तो पहले बन जाएगा dy बाई डी यू, मतलब u लिखना नहीं है आपको, सिर्फ उसका आंसर यहाँ पर लिखना है। तो आपको dy बाई डी यू नहीं लिखना है, ये माइंड में आपको सोचना है। तो dy बाई डी यू आपने नहीं लिखा, यू स्क्वायर दिखा, और उसका आंसर होता है 2u, तो dy बाई डी यू हो गया। अभी यू स्क्वायर का यूज हो गया, अभी इसको कट कर दीजिए, ये ब्रैकेट भी चले जाएगा। अभी आपको क्या दिख रहा है, साइन, और साइन के बाद कुछ फंक्शन, तो साइन के बाद जो भी होगा उसको p समझेंगे, कुछ भी समझो, p u v d जो भी आपको समझना है समझे। तो साइन p दिख रहा है, तो साइन p का आंसर क्या होगा, साइन p का आंसर क्या होगा, मतलब यहाँ पर साइन p का आंसर होगा cos p होगा। तो आपको cos p नहीं लिखना है, उसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो इसके बाद cos p का मतलब पूरा रूट हो गया, तो ये रूट और ये cos और ये 8x प्लस 9, तो आपको साइन का भी आपने अभी यूज कर लिया है। इसके बाद क्या करोगे, रूट दिख रहा है, रूट के अंदर कुछ फंक्शन दिख रहा है, तो रूट और रूट के अंदर कुछ फंक्शन दिख रहा है, जैसे कि उसको अगर w या p जो भी समझना है समझ लीजिए। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ w का आंसर क्या होता है, 1/2 रूट w का मतलब हो गया cos 8x प्लस 9, मतलब ये cos का रूट का भी यूज हो गया अभी। ठीक है, अभी बचा है cos के बाद जो भी होगा उसको आप कोई फंक्शन समझ लीजिए, जैसा cos 8x प्लस 9 है, तो आप उसको z समझ लीजिए, cos z का क्या होगा आंसर, माइनस साइन z, मतलब माइनस साइन z का मतलब 8x प्लस 9। अभी साइन cos का भी यूज हो गया, 8x प्लस 9 बचा, 8x का डेरिवेटिव 8 होगा और 9 का 0 होगा। उसके बाद यहाँ पर आपने u लिखा था, u नहीं लिखना चाहिए था, आपको समझाने के लिए लिखा था 2u, मतलब 2 क्या हो गया, वो साइन रूट कॉस ऑफ 8x प्लस 9। ठीक है, ये आपको लिखना था। अभी हम पूरा एक सिस्टमेटिक लिख लेते हैं। पहले नंबर लिख लो, 2 इंटू 8 क्या हो गया, 16। पहले सोच लो कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है क्या कहीं पे। ठीक है, आ रहा है, देखिए कॉस ऑफ यहाँ पर आ रहा है, तो 2 साइन रूट वैसे ही लिखा आपने, ओके, फिर कॉस के अंदर 8x प्लस 9 और इंटू कॉस ऑफ रूट कॉस ऑफ 8x प्लस 9। ठीक है, और ये 8 स्टार्टिंग में लिख लीजिए, यहाँ पर 8 लिख लिया आपने, और उसके बाद बचा है माइनस साइन ऑफ 8x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 रूट कॉस ऑफ 8x प्लस 9, तो ये आंसर बनेगा 8। 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो साइन 2 अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ 8x प्लस 9, ये हो गया। उसके बाद ये माइनस वैसे ही लिखा आपने, और 8x प्लस 9 और डिवाइडेड बाय 2 रूट कॉस ऑफ 8x प्लस 9। तो यहाँ का जो माइनस है आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ का माइनस उठा के आपने यहाँ पर लिख दिया, और एक कटिंग होता है तो कट कर दीजिए 2, तो -4 हो गया आंसर, और साइन 2 अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ 8x प्लस 9 इंटू साइन ऑफ 8x प्लस 9 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ 8x प्लस 9, ये हो गया इसका आंसर।